Why someone ignore me? आज देखते हैं आखिर क्यों कोई इग्नोर करता है। जब कोई हमें इग्नोर करता है तो ऐसा लगता है वो हमें लाइक नहीं कर रहा। ऐसा होता भी है, या मेरी पर्सनालिटी उतनी अच्छी नहीं है जिससे मुझे वो पसंद कर सके। पर हर बार ऐसा नहीं होता, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं जिससे सामने वाला मुझे इग्नोर कर सकता है। पर रीजन जो भी हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खासकर जब उस बंदे से हम इमोशनली अटैच होते हैं तो उस समय तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका मेन जो रीजन हो सकते हैं, वो जो कुछ रीजन है जिसकी बात करेंगे हम, जो टॉप का रीजन होता है उसमें सबसे फर्स्ट होता है हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन। हम उस बंदे से बहुत ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं जितना वो हमें कभी फुलफिल नहीं कर सकता। बाय द वे वो किसी रिलेशनशिप में है तो जाहिर सी बात है हम जितनी, अगर हम सिंगल हैं वो किसी रिलेशनशिप में है तो जाहिर सी बात है हम जितने एक्सपेक्ट करेंगे उतना वो कभी फुलफिल नहीं कर सकता। वो उस पर कभी खरा नहीं उतर सकता क्योंकि हमने ओवर कर लिया है ना। ये उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। वो कमिटेड है और हम सिंगल है, तो बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। यहाँ पर हम टोटली ओवर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। तो हमें खुद अंडरस्टैंड करनी चाहिए अपनी पर्सनालिटी का और उसकी पर्सनालिटी की, हाँ सही क्या है। एंड सेकेंड, कमिटेड। अगर बंदा सामने वाला कमिटेड है किसी भी चीज को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने गोल को लेकर, या अपने आप को लेकर किसी टास्क के लिए कमिटेड है, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। हो सकता है वो बंदा भी कुछ कर रहा हो, अपनी लाइफ में कुछ अजीब करना चाह रहा है, जिससे अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहता किसी की तरफ, तो अपने आप को रिलैक्स करो यहाँ पर। एंड थर्ड रीजन, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। आप पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो किसी भी चीज को लेकर, किसी भी प्रकार से। आप अगर किसी भी पर्सन से डिपेंडेंट होंगे, किसी भी तरह से आप किसी पर डिपेंडेंट होगे, तो वो आपका यूज करेगा क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आप उस बंदे पर डिपेंडेंट हैं। तो इस चीज को आपको समझना होगा, किसी पर भी किसी भी प्रकार से डिपेंडेंट नहीं होना है। एंड फोर्थ, अनस्किल्ड पर्सन। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई कॉमन स्किल ही नहीं है, कोई यूनिक स्किल ही नहीं है, तो क्यों आपको कोई वैल्यू देगा। जब कोई आपके पास एक कोई यूनिक स्किल होगी, जाहिर सी बात है किसी को आपकी भी जरूरत होगी, तो वो आपको कभी इग्नोर नहीं कर सकता। कम से कम कुछ लोग जिसको आपको जरूरत होगी तो आपको बहुत ज्यादा इग्नोरिंग फील नहीं होगा। इसलिए कुछ यूनिक स्किल डेवलप करो। एंड 5 रीजन, यू आस्क सो मच। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, क्वेश्चन पूछना अच्छा होता है, सबको लगता है कि अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये इंटरेस्टेड है। बस इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछना कि सामने वाला इरिटेट हो जाए, बोरिंग सा फील करे आपके क्वेश्चन से, तो ये क्वेश्चन का कोई वैल्यू नहीं रहती। तो बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पूछिए, बहुत ही राइट क्वेश्चन पूछिए। हर क्वेश्चन में सामने वाले को लगे कि इंटरेस्टेड है रियल में, तो प्लीज अ जेन्युइन क्वेश्चन पूछो। एंड 6, सेल्फिशनेस। क्या गजब का है ना। अगर आपके अंदर डिसऑनेस्टी है, सेल्फिशनेस है, आप अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, हर जगह अपना ही भला चाहते हैं, आपको लगता है सामने वाले को कैसे पता चलेगा। ब्रो, ये छिपता ही नहीं है। ये सामने वाला आपकी हर एक इंटेंशन से पकड़ लेगा कि आपकी हर एक एक्शन के पीछे क्या इंटेंशन है। सो अपनी जो इंटेंशन है इसको पॉजिटिव कीजिए और सॉरी बोलना शुरू करिए। किसी भी गलती होती है तो सॉरी बोलिए। कुछ लोग होते हैं ना, कभी सॉरी ही नहीं बोलते, वो लोग भी अक्सर इग्नोर किए जाते हैं। यू अज्यूम वर्स्ट केस सिनेरियो। हम हर किसी सिचुएशन के बुरे से बुरा देख लेते हैं। वो इसीलिए हुआ, मतलब जैसे बाय द वे वो कहीं घूमने चले जाते हैं, कोई भी हमें इनवाइट नहीं करता है किसी पार्टी में, या कहीं अकेले चले जाते हैं, हमें नहीं बुलाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है सामने वाला हमें इग्नोर किया। तो यार इसके और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, हमें उनसे बात करना चाहिए, आखिर हुआ क्या। आप झूठी में ओवर थिंकिंग कर रहे हो बिना कुछ रियलिटी को जाने। हो सकता है उसमें आपको ऐसे ही नहीं बुलाया गया हो, और भी कई रीजन हो सकते हैं। तो रियलिटी क्या है इसे जानने की फर्स्ट कोशिश करिए। बेकार में ओवर थिंकिंग करने से यहाँ कोई मतलब नहीं होने वाला। 7th है केयरलेसनेस। यार आप अपनी बॉडी का, अपने फैशन का, अपने ग्रूमिंग का ख्याल नहीं रखते। जाहिर सी बात है आपको देखकर एक नेगेटिव वेव निकलती, तो कोई आपको इग्नोर क्यों नहीं करेगा। अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ कि जिससे सामने वाले को भी इग्नोर करने पे सोचना पड़े। तो सम ग्रूमिंग हैबिट इंप्रूव करो। कम से कम अपने फ्रेशनेस का ख्याल रखो। टू नीडी, मतलब बहुत ही वो बन जाना, किसी से बात करना है, किसी से मिलना है तो बहुत नहीं होता, सामने वाले को चेपू टाइप का बन जाना। एकदम चेपू मत बनो, एकदम मत दिखाओ कि मुझे तो मिलना है, बात करनी है, हर एक चीज के प्रति चेपू टाइप का। नो, तो उसे दबा के रखो। जरूरी नहीं है कि जितनी ज्यादा आपके अंदर इच्छा है उसे पूरी तरह से जाहिर ही करो। एंड 8, ओवर स्मार्टनेस। कुछ लोग होते हैं ना, हर चीज पे अपना ओपिनियन देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि दिखाना चाहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है। ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता कि हर चीज आपको आती। हर चीज को लेके ओवर ओपिनियन मत बनो, किसी भी चीज को सीरियसली भी नहीं लेते। ऐसे लोग हमेशा फेक होते। वो सामने वालों को दिखता है कि मतलब ये ओवर फेक रहा है, झूठ बोल रहा है, तो बी रियल ब्रो। क्या जरूरत है इतनी ज्यादा फेकने की। जब पता है कि ये सही नहीं है तो अपनी रियलिटी को दिखाओ कि
क्या रियलिटी है उस रियलिटी में जियो। 9th, हमेशा निगेटिव रहना, हर एक चीज को लेकर निगेटिव ओपिनियन शेयर करना, ये फुल ऑफ निगेटिव को दिखाता है। आपके अंदर कितनी ज्यादा निगेटिविटी है ये आपकी बातों से दिखता है। तो हर एक चीज को लेकर अपना एक निगेटिव ओपिनियन मत रखो। हमेशा निगेटिव ओपिनियन रहेगा तो सबको एक अलग से वाइब आएगी। इसलिए हर चीज के बारे में एक राइट ओपिनियन रखो। जो चीज गलत है उसके बारे में गलत, जो राइट है उसके बारे में राइट ओपिनियन दो। दे डोंट रियली लाइक यू। यार बहुत लोग ऐसे होते हैं, इसका रीजन पूछना वो हमें क्यों पसंद नहीं करते। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिससे सामने वाला हमें लाइक नहीं करता, इसे एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस पे क्वेश्चन पूछें क्योंकि कोई एक रीजन नहीं होता, उसका नेचर ही वो हमें लाइक नहीं करता। तो मूव ऑन। एंड लास्ट, बिहेवियर। कुछ लोगों का बिहेवियर ही ऐसा होता है जिससे लगता है कि वो हमें इग्नोर पर वास्तव में हमें इग्नोर नहीं कर रहा था। उसका ऐसा बिहेवियर होता है कि समटाइम वो हम जितनी वैल्यू देते हैं, हम जिस प्रकार से रिस्पेक्ट करते हैं, वो सामने वाला उस तरह से नहीं कर पाता। तो हमें देखना होगा कि सामने वाला बिहेव दूसरों से कैसा करता है। अगर दूसरों से भी वैसा ही कुछ है तो हमें इस छोटी छोटी चीजों को इग्नोरिंग नहीं समझनी चाहिए। कुछ लोगों की ये पार्ट ऑफ बिहेवियर होता है। तो अंडरस्टूड अब तो ये कुछ टॉप रीजन थे जिसकी वजह से हमें लगता है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है। तो हर बार ऐसा नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।